वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम नैनीताल बैंक पीओ और कलर की डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि ये बैंक जो है नैनीताल बैंक, इसके बारे में बहुत अफवाह चल रही है कि प्राइवेट बैंक है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा और आप इस फॉर्म को ज़रूर भरना। जो एलिजिबल होंगे ज़रूर भरना। ये सुनहरा मौका है, ऐसा फॉर्म नहीं निकलता है जल्दी। नैनीताल बैंक पीओ और कलर दोनों में बस सिंगल एग्जामिनेशन से आपकी नौकरी लगेगी। आगे आने वाले समय में ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे मौके को मत जाने दे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी डिटेल्स को अच्छे से समझिएगा। हम सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ वो ये है कि जो IBPS RRB है उसका इंटरफेस टोटली चेंज हो चुका है। मतलब जो आप एग्जामिनेशन देते थे इस तरीके से अब एग्जामिनेशन नहीं होने वाले, इंटरफेस उसका चेंज हो चुका है। तो उस चेंज को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ही अच्छा फ्री मौका मैं आपको बताता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका अवेलेबल होगा। IBPS RRB पीओ और क्लर्क दोनों का ही स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 25 जुलाई शाम को 7 बजे आखिरी डेट है स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर करने का। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। फ्री है यह आपका स्कॉलरशिप। तो इसके अंदर आपका बेनिफिट क्या है? इसके अंदर आपका IBPS RRB में पीओ क्लर्क हो या फिर आपका IBPS पीओ क्लर्क हो या फिर जो आपका ये फॉर्म है नैनीताल बैंक पीओ और क्लर्क, हर जगह यहाँ पर आपको वो मॉक टेस्ट काम आएगा। आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी, बहुत बेनिफिट्स भी मिलेंगे और सबसे अच्छी बात आपको नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब ज़रूर इसको ट्राई करना बॉस। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको करना, रजिस्टर करना और फ्री में आप उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो चलिए वीडियो पे हम कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि हम कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन, डिटेल में देखेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, सैलरी को, ये बैंक प्राइवेट है क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद हम देखने वाले हैं सिलेबस। उसके बाद हम देखने वाले हैं बुक के बाद हम देखेंगे कट ऑफ। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा कोई अवेलेबल नहीं है, पर जितने भी अवेलेबल है मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब नोटिफिकेशन के अंदर चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं डेट्स को। डेट्स की बात करें तो 31 जुलाई इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। इसके बाद जो इसका एग्जामिनेशन डेट है वो अगस्त में कह रहे हैं कि होगा, बट ऑब्वियसली थोड़ा पोस्टपोन वगैरह कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, बट जो एक्सपेक्टेड है वो अगस्त में है। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कि सबसे खराब पॉइंट है इस फॉर्म का, वो है इसका एप्लीकेशन फ़ीस। 1500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है क्लर्क के लिए और 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है बैंक पीओ के लिए। बहुत ज़्यादा फीस है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन एक अच्छी बात इसके अंदर समझने के लिए है कि आप बैंक पीओ और बैंक क्लर्क दोनों का फॉर्म भर सकते हो। 1500 रुपये अलग से लगेगा, मतलब 3000 रुपये आपसे लेंगे, लेकिन आप पीओ के लिए भी फॉर्म भर पाओगे, क्लर्क के लिए भी फॉर्म भर पाओगे। एक ही दिन आपका पेपर होगा, शिफ्ट अलग होगी। पीओ की शिफ्ट सुबह होगी तो क्लर्क की शिफ्ट शाम को होगी। तो इस तरीके से आपका होगा। आप चाहो तो इस फॉर्म को 2 बार भर सकते हो, मतलब 2 बार नहीं भर सकते, एक बार क्लर्क के लिए भर सकते हो, एक बार पीओ के लिए भर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट भी है और घाटा उनके लिए है जिसके पास पैसे की कमी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 1500 रुपये है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट का। तो पोस्ट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बैंक पीओ का पोस्ट है 75 और क्लर्क का भी पोस्ट है 75 यानी 75। अच्छी बात क्या है यहाँ पे? अच्छी बात यह है कि लास्ट टाइम जब इसका रिक्रूटमेंट हुआ था 2019 में, तो बैंक पीओ के लिए मात्र 35 पोस्ट थी। तो 75 पोस्ट बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि कट ऑफ में इसका अंतर आना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि लास्ट ईयर जो एलिजिबिलिटी थी ना उसके अंदर एक्सपीरियंस का डिमांड था। इस बार एक्सपीरियंस का कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। तो इस पीओ के फॉर्म को भी बहुत ज़्यादा लोग भरेंगे जितने क्लर्क को भरेंगे। कट ऑफ हाई जाएगा लेकिन ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे, ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि 75 इसके अंदर पोस्ट है हमारे पास। ये होगी पोस्ट के बाद अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करते हैं एज का। एज की बात करें तो 21 साल मिनिमम है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम की बात करें तो बैंक पीओ के लिए 27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो और बैंक क्लर्क के लिए आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हो। क्लर्क के लिए 28 है, याद रखिएगा, पीओ के लिए 27 है। तो ये हो गया एज। जब हम आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, बैंक पीओ और क्लर्क का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बिल्कुल सेम है।
बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट जिसका 50% मार्क्स से ज़्यादा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके नोटिफिकेशन में दिखेगा आपको ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पर उसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में या तो 50% मार्क्स से ज़्यादा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपने पढ़ाई की, आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आ पाए, लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से ज़्यादा थे, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, पीओ के लिए भी, क्लर्क के लिए भी। तो या तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से ज़्यादा हो या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 से ज़्यादा हो। इसमें से किसी एक में भी 50 से ज़्यादा होगा ना तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया है, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीटेक, एमबीबीएस, कुछ भी किया है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका रिजल्ट आ चुका होगा इस फॉर्म को भरने के आखिरी डेट तक, वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का भी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आपके ग्रेजुएशन बहुत बार फेल हुए हो या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत बार फेल हुए हो, किसी तरह पास किए हो लेकिन आप पास कर चुके हो, 50% से ज़्यादा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो करस्पॉन्डेंस से स्टूडेंट पढ़ते हैं, पत्राचार से पढ़ते हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक डाउट आता है कि आपके ग्रेजुएशन में ऑनर्स के मार्क्स से 50 है या फिर सिंपल ग्रेजुएशन के मार्क्स 50 हैं। तो देखिए, अगर आपके सर्टिफिकेट में टोटल मार्क्स जो यहाँ पर लिखा होगा नीचे के साइड, यानी आपके प्रोविजन सर्टिफिकेट में जो आपका डिवीजन लिखा होगा, मार्क्स लिखा होगा, अगर उसके अंदर आपके ऑनर्स के मार्क्स इंक्लूडेड हैं तो आपके ऑनर्स के मार्क्स इंक्लूड करके ही आपके परसेंटेज देखेंगे। अगर ऐसा नहीं है, अलग दिया हुआ है, आपके पास मार्कशीट में है, तो ऑनर्स के परसेंटेज आपके किसी मतलब के नहीं है। आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज आए हों उससे भी आपका काम चल जाएगा। और इसके अंदर 2 पॉइंट और आएगा। इसके अंदर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस प्रिफरेबल है। प्रेफरेंस होने दीजिए। प्रेफरेंस सबसे पहला तो रिटर्न निकालना है, जो रिटर्न निकालेगा तभी तो आपकी लिखेंगे वो लोग एक्सपीरियंस। तो अगर 2 बच्चे सेम मार्क्स आते हैं तो वो एक्सपीरियंस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। आप 1 मार्क्स में ज़्यादा आते होगे ना तो आपको सिलेक्ट करेंगे, एक्सपीरियंस को सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। साथ में इसमें कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी लिखा हुआ है, तो हाँ, आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। कोई डिग्री वगैरह कुछ नहीं मांग रहे इसके अंदर कंप्यूटर में, बस आपको नॉलेज होना चाहिए। चूंकि ये रिटन एग्जामिनेशन में भी कंप्यूटर का एक पेपर ले रहे हैं आपसे, तो वहां पर इस चीज को फुलफिल खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम एक बार सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक पीओ की सैलरी की बात करें तो 36,000 रुपए पहले साल में मिलेगी आपको। पहले साल आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, यानी 2 साल। प्रोबेशन में आपको रैंक मिल जाएगा, सैलरी अच्छी मिलेगी वैसी वाली, बट 3rd में आप परमानेंट हो जाओगे, ऐसा लेके चलिए। ठीक है, और जो आपका बैंक पीओ है उसके अंदर बॉन्ड पीरियड 1 साल का है। पहले साल तो ट्रेनिंग देंगे, बॉन्ड ही नहीं भरवाएंगे, उसके बाद 1 साल आपसे बॉन्ड भरवाएंगे। पहले क्या होता था नैनीताल में कि 2 साल का बॉन्ड भरवाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पहले साल में जिसको अगर निकालना होगा निकाल दिए, कुछ बहुत ही इनडिसिप्लिन कर दिया किसी ने, कोई क्रिमिनल निकल गया तो उसको निकाल देंगे, और उसके बाद 2nd ईयर में आपसे बॉन्ड भरवाएंगे 2 लाख रुपए का। मतलब बॉन्ड मतलब अगर आप नौकरी छोड़ देते हो तो ये आपसे 2 लाख रुपए वसूलेंगे जो उनकी ट्रेनिंग में खर्च होंगे, तो आप नौकरी नहीं छोड़ सकते इनकी, कम से कम 2 साल तक के लिए। तो पहले साल ट्रेनिंग प्लस अगले साल प्रोबेशन, जहां पे आपका बॉन्ड भी होगा, उसके बाद आपकी चाहो तो आप नौकरी छोड़ सकते हो। आपको निकालेंगे नहीं, यह सरकारी एक तरीके से नौकरी है, आपको निकालेंगे नहीं, लेकिन आप चाहो तो छोड़ सकते हो। क्लर्क की बात करें तो क्लर्क ज्वाइनिंग करते ही आपकी नौकरी स्टार्ट हो जाएगी, और 2 साल का बॉन्ड पीरियड आपको भरना पड़ेगा 1 लाख रुपए का। मतलब 2 साल में आप नौकरी नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पे। अब बहुत लोगों को डाउट आता है, मुझे पता है लोग कमेंट करेंगे, तो यहाँ पर मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं कि नैनीताल बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक था, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि पूरा का पूरा सरकारी बैंक है, उसने 98% शेयर नैनीताल बैंक का खरीद लिया। ठीक है, तो सरकारी कंपनी उसकी पेरेंट कंपनी हो गई, ये उसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। तो जो पेरेंट कंपनी का नेचर होता है वो इसके सब्सिडरी कंपनी का भी नेचर एक तरीके से माना जाता है। तो ये भी सरकारी एक तरीके से बैंक है, और इसके अंदर सरकारी नौकरी ही आप लेके चलिए, इसको प्राइवेट लेके मत चलिए, आपको नौकरी से नहीं निकालेगा। तो सरकारी नौकरी के जैसे ही आप इसमें मेहनत करिए। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अब हम आते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी यहाँ पे नौकरी लगने वाली है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूँ तो थोड़ा सा अलग इसका पैटर्न है। इसी के लिए मेरे noornikhil.in पे इसका मॉक टेस्ट भी मैंने अवेलेबल कराया हुआ है। बहुत सस्ता है बॉस मॉक टेस्ट, मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरे कंट्री में उससे सस्ता मॉक टेस्ट होगा ही नहीं। 99 रुपीज़ में ना सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर का मॉक टेस्ट खुल जाएगा। नैनीताल से लेकर के कोई भी आपका होगा ना, सबका खुल जाता है। तो 99 रुपीज़ में
हैं सिर्फ। और अगर आप चाहते हो कि भाई दुनिया का जो सरकारी नौकरी है, मुझे हर किसी का मॉक टेस्ट चाहिए, 400 से ऊपर नौकरियों के मॉक टेस्ट हैं वहाँ पे, 12th से लेकर के IAS से लेकर के SSC से लेकर के NABARD से लेकर के SEBI से लेकर के RBI से लेकर के हर टाइप के आपके अगर आप खुलना चाहते हो तो सब कुछ खुल जाएगा मात्र 150 रुपये में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो मेरा मॉक टेस्ट ले सकते हो। 55,000 लोग पहले ले चुके हैं, आप मत सोचो आप नए हो, 55,000 लोग पहले ले चुके हैं, 2-3 साल से वेबसाइट चल रही है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न पे आते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न में हमारे टोटल 5 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज और उसके बाद क्वांट। इन सारे के सारे ही टॉपिक्स में 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के आपके ये हैं। और ये पूरा का पूरा 5 पेपर आपके इंग्लिश में होने वाला है। हिंदी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज़ है। बस इसके अंदर मार्क्स और क्वेश्चन में अंतर नहीं है, टाइमिंग के अंदर इसके अंदर अंतर है। तो रीजनिंग के अंदर आपको मिलेगा 35 मिनट्स, इंग्लिश में मिलेगा 35 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस में मिलेगा 20 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज में मिलेगा आपको 20 मिनट और उसके बाद क्वांट में मिलेगा आपको 35 मिनट्स। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 145 मिनट्स। यहाँ पर ऑप्शन का थोड़ा सा अलग होता है। 4 ऑप्शन आपको मोस्टली मिलते हैं, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं इस नौकरी के अंदर। इसके बाद आपकी 0.25 यानी 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो ये था हमारा रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न, बस इतना ही है। ना मेंस है यहाँ पे, ना और कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बस इसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी जैसा मेरिट लिस्ट बनेगा। हाँ, इंटरव्यू का प्रोसेस इसके अंदर ऐड हो सकता है, हालांकि मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है, कहीं कहीं पे इंटरव्यू के मेंशंस हैं, लेकिन ऐसा कुछ पैटर्न, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ तक लगता है, जो कि लास्ट ईयर के हिसाब से लगता है, मेरे को जो लगता है वो लास्ट ईयर जो होता है मैं वही बता रहा होता हूँ। तो बैंक PO के अंदर आपको इंटरव्यू होगा, क्लर्क के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस फॉर्म को से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि हिंदी में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 5 के 5 सेक्शन आपके इंग्लिश के अंदर ही होंगे। तो ये था हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न और इससे रिलेटेड डाउट। अब हम आते हैं इसके बुक्स के ऊपर कि कौन सी बुक्स बेस्ट है यहाँ पे इस पर्टिकुलर नौकरी के लिए। देखिए, अगर आप सिंगल बुक चाहते हो कि हाँ भाई एक बुक चाहिए इस नौकरी को क्रैक करने के लिए, तो सिंगल बुक मोस्टली जो मार्केट में अवेलेबल है वो नहीं है, ट्राई एंड टेस्टेड नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। बट स्टिल अगर आपको लग रहा होगा कि भाई ठीक है एक बुक चाहिए, ऑलमोस्ट सारी बैंक की तैयारी हो जाए, तो IBPS PO की या फिर IBPS कलर की आप ले लीजिए। अगर आपको PO का फॉर्म भर रहे हो ना, तो PO वाले बुक ले लीजिए, कलर का ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। और अगर कलर के लिए तैयारी करते हो आप, हर जगह पे PO का भरते नहीं हो, तो कलर की बुक लीजिए। PO की तैयारी लेकिन उस कलर की बुक से नहीं होगी। तो उसके लिए सिंगल बुक मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दूंगा, उसकी फोटो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो बाई कर सकते हो। PO की भी, कलर की भी सिंगल बुक है। यहाँ पर भी आपको 80-90% सब कुछ कवर्ड होगा, लेकिन आपको बाकी जो होंगे, जैसे IBPS PO की तैयारी कर रहे होगे या फिर SBI PO की तैयारी कर रहे होगे, तो वहाँ पर आपका, या IBPS RRB की तैयारी कर रहे होगे, तो वहाँ पर आपको टोटल फुल फ्लेज यहाँ पे ये वर्क करेगी ये किताबें। अब हम आते हैं उन स्टूडेंट के ऊपर जो सिंगल बुक चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए और हर टाइप के नौकरी में वो बुक यूज़ हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का। इंग्लिश का यहाँ का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, अलग टाइप का है थोड़ा सा। तो उसके लिए जो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे एसेंशियल इंग्लिश रिकमेंड करता हूँ। बहुत अच्छी किताब है, लेटेस्ट एडिशन है और सब कुछ इसके अंदर वास्टली कवर्ड है इस पर्टिकुलरली आपके एग्जामिनेशन का। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो किताब चाहिए वो है आपको बैंकिंग अवेयरनेस की। रेड और ब्लैक कलर की किताब है, मैं उसको भी डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पर। बहुत अच्छी किताब है, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप बैंक की तैयारी करते हो इस बुक को ज़रूर खरीद लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट के लिए यहाँ पर जो बुक मैं रिकमेंड करूँगा ना, यहाँ पर अगर आपको SSC की तैयारी भी आप करते हो, मेन फोकस वो है आपका, और इसके अलावा आप और भी 1-2 रेलवे की और इस टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, IB ACIU की तैयारी करते हो, तो मैं कहूँगा यहाँ पे फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक ले लीजिए आप। राजेश वर्मा की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा बात करते हो भाई मेरे को डिटेल में इस नौकरी के लिए मैथ बताइए, और इसके अलावा ऑलमोस्ट सारी नौकरियों में बहुत डेप्थ में कवर्ड हो जाए, तो एसेंशियल क्वांट की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, मैं उसको यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। उसके अंदर सब कुछ ऑलमोस्ट कवर्ड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए आप अगर छोटी मोटी बुक चाहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला रीजनिंग आपको, स्पेशली कलर के अंदर छोटी मोटी किताब चाहते हैं तो मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा आपका। समथिंग फास्ट ट्रैक समथिंग करके ट्रिक करके किताब है। अगर आप चाहते हो इन डेप्थ सारी नौकरियों के भाई रीजनिंग मुझको क्रैक करनी है, तो आपको बुक जो रिकमेंड करता हूँ RS अग्रवाल की आपकी है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, बहुत अच्छी किताब है, आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो।
अब इसके अंदर यहाँ पे एक स्पेशल आपका सेक्शन है कंप्यूटर का पूरा, जैसे क्वांट का 40 नंबर का है ना, वैसे कंप्यूटर का भी 40 नंबर का है प्रॉपर, ठीक है। तो जो कंप्यूटर का आपका है उसके लिए मैं कंप्यूटर की बुक डिस्प्ले कर दूंगा, यहाँ पर आपको दिखा दूंगा उसको। बहुत अच्छी किताब है, दिशा पब्लिकेशन की बुक है, व्हाइट कलर की, बहुत अच्छी किताब है। ऑलमोस्ट सब कुछ उसके अंदर चीज़ें कवर्ड है, आप चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो। और आप जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ सकते हो यहाँ पे बैंकिंग क्रॉनिकल्स मैगजीन, अच्छी किताब है। पीओ के लिए क्लर्क की जरूरत नहीं है, आपका छोटे मोटे अगर आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लेना है, कुछ पार्ट और भी थोड़ी मोटी चीज़ों के पढ़ लेने हैं तो आप लूसेंट परचेज कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लूसेंट परचेज कर सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए बैंकिंग क्रॉनिकल्स हमारा हो गया। साथ में अगर बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हो आप तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए, वरना ये सब नहीं पढ़ना चाहते ना तो क्वार्टरली करंट अफेयर्स आती है, 3-4 महीने का कंपाइल होता है, उसके अंदर दिशा पब्लिकेशन का आता है, आप उसको परचेज कर सकते हो। सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा मैं अपने ऐप में भी वीकली जीके डालता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो ये देख लिया हमने बुक्स। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की। तो सबसे पहले टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, एब्रीवेशन, साइंस, करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बैंकिंग न्यूज, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, करंट अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, हिस्ट्री और स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर के ऊपर, उसमें है आपका पावर पॉइंट एंड इंटरनेट सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपका रिसेंट ट्रेंड्स जो चल रहा होगा सोशल मीडिया के अंदर, वो साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क, डिवाइस एंड ओएसआई लेयर्स। उसके बाद आपका ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी एल्गोरिथम्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, लॉजिक गेट्स एंड बोलियन एल्जेब्रा, TCP IP और 802.x प्रोटोकॉल्स, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट एल्गोरिथम्स, वर्क विथ वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट्स। ये आपका टोटल है। इसके लिए मैं आपको PDF भी देने की कोशिश करूंगा, जो कि शायद फ्री होगी, मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना जो बुक बताया हूँ उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर्ड होंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इंग्लिश। देखिए इंग्लिश, इसके अंदर सिलेबस बहुत वास्ट है, इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। 39 टोटल टॉपिक्स है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। सबको मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, इंपॉर्टेंट पढ़ के सुनाऊंगा, उसको आप जरूर नोट कर लेना। तो सबसे पहला है हमारा एरर स्पॉटिंग, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, उसके बाद चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्ट द वर्ड, सफिक्स प्रीफिक्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न, फाइंड आउट द एरर आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इस टाइप का। उसके बाद आपका जो ये 10 है पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद ठीक है नॉर्मल है हमारे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है ऑक्सीमोरॉन, उसके बाद ओनोमेटोपिया, उसके बाद एनोफोरा, एलिप्सिस, रेपिटेशन, उसके बाद है आपका एप्सोथ्रोप, उसके बाद आपका ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, उसके बाद एल्यूजन, जंबल सेंटेंस, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक जो आपका ऊपर वाला है ना, थोड़ा सा अलग होगा इससे, ठीक है। मतलब आपके एक एक क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि भर भर के आएंगे, एक एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपका वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बस यहाँ पर इतना ही तक ही है, बाकी नीचे आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं आपको बताया। सारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको जरूर करना है फर्स्ट प्रेफरेंस में, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में बचे हुए टॉपिक्स को करना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वांट के सिलेबस पे। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी, HCF, LCM, अलजेब्रा और एवरेज। हो गया क्वांट। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। इसके अंदर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट एंड डिस्टेंस, डबल लाइनअप, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, शेड्यूलिंग, साइलोजम, वर्बल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोड इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, पजल, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट और टेबुलेशन। तो ये हो गया आपका टोटल सिलेबस। इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ का, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए 200 मार्क्स का टोटल यहाँ पर आपका पेपर है। पिछले साल की बात करूँ 2019 की, तो कलर का कट ऑफ गया था 159 आउट ऑफ 200। देखिए टाइम भी बहुत मिल रहा है ना, 145 मिनट्स मिल रहा है, तो नॉलेज पूरा दिख रहा है वहाँ पे, कट ऑफ में दिख रहा है नॉलेज। पीयू का कट ऑफ गया था 120 आउट ऑफ 200। उससे भी पहले की बात करें 2017 में, तो आपका 108 कट ऑफ गया था पीओ का, और 147 गया था कलर का। तो ये आपको टोटल कट ऑफ था। इसके अलावा इस साल कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस साल पीओ के कट ऑफ बढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं 120 कट ऑफ था, 120 नहीं होने वाला, इस बार आप लेके चलिए 135 के आसपास कट ऑफ, ठीक है। कलर की बात करूं तो कलर का इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 165 160 इसके बीच में रहेगा, और कट ऑफ इसी के आसपास आप लेके चलिए। तो आपको कलर के लिए पास करना हो, कलर के पेपर में कम से कम 170 75 99% 95% एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको कम से कम 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे।
करेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये हो गया कट ऑफ। प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आई थिंक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई होंगी आपको समझ में आया होगा। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपनी डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।